Hello and assalamu alaikum my YouTube family. Hope you all are doing great. You are watching SLO based learning platform and today we are here with another topic that is personification. Basically this is a topic that we started from yesterday. एक हमारे पास पूरी series है parts of story. Hello and assalamu alaikum my YouTube family. Hope you all are doing great. You are watching SLO based learning platform and today we are here with another topic that is personification. Basically this topic is from the series of literary devices that we started yesterday and in that video we talked about metaphor and simile and हमने उसको detail में discuss किया था कि simile और metaphor किस तरीके से work करती है और poetry में उनकी practical implementation कैसे होती है ये भी हमने देखा था. इंशाल्लाह ताला जब हम ये series start कर लेंगे after that हम 9th से ऑनवर्ड सेकेंड ईयर तक जितनी भी पोइट्री है पोइम्स हैं उनमें यूज़ होने वाली लिटरेरी डिवाइसेस का एनालिसिस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में. चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना. तो जी स्टार्ट करते हैं हम पर्सोनिफिकेशन को. अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं दैट गिव्स देयर मीनिंग इटसेल्फ. ठीक है, तो जैसे पर्सोनिफिकेशन, पर्सन मीन ह्यूमन, फिकेशन फिक्शन नॉन रियल एलिमेंट. तो पर्सोनिफिकेशन हमारे पास क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन हमारे पास ये है कि जब हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं किसी भी नॉन ह्यूमन को. ठीक है, यानी ह्यूमन इंसानों की जो ट्रेट्स हैं, इंसानों की जो खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब हम वो किसको देते हैं? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को. कोई ऑब्जेक्ट हो गया, एनिमल हो गया, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, उनको दे देते हैं. तो ये डिवाइस कहलाती है जी पर्सोनिफिकेशन. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स. अच्छा, एग्जांपल थोड़ी सी इजी सी देख लेते हैं ताकि आपको इसका बेहतर आइडिया हो जाए. द फ्लावर डांस इन द विंड. अच्छा जी, अब देखिएगा, द फ्लावर इन दिस एग्जांपल आर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, डांसिंग इज ह्यूमन क्वालिटी एंड वी हैव गिवन दिस क्वालिटी टू अ नॉन ह्यूमन. ये ह्यूमन क्वालिटी थी, इसको नॉन ह्यूमन को दे दिया. दिस इज़ ऑल अबाउट पर्सोनिफिकेशन. द सन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, स्माइल्ड ह्यूमन ट्रेड है. अब ये ट्रेड हमने किसको दे दिया? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को. तो ये हमारे पास क्या हो गया जी? दिस इज पर्सोनिफिकेशन. सिमिलरली एन एंग्री विंड. अब एंग्री एक इमोशन है. ठीक है, अब ये इमोशन हमने किसको दे दिया? एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, दैट इज़ विंड. तो ये आपके पास क्या है? दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यू कैन से पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास किसका? पर्सोनिफिकेशन का. डिटेल में हम लोग ने देख लिया कि किस तरीके से पर्सोनिफिकेशन वर्क करती है पोइट्री में, कि ये नॉन लिविंग. अच्छा, ये देखें ना कितना एक इम्पैक्टफुल आपकी पोइट्री हो जाती है. ये आपका जो फिक्शन है उससे हमारी पोइट्री कितनी डिफरेंट नज़र आती है जब हम इस तरीके से पोइट जो है वो डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करता है. अच्छा, देख लेते हैं हमारी दूसरी लिटरेरी डिवाइस, दैट इज़ एलिट्रेशन. बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी एलिट्रेशन. यानी आप जितनी भी पोइट्री पढ़ते हैं उसमें एलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन ये दोनों डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है. देख लेते हैं जी बीजीबी. ओके, बीजीबी देख लेते हैं. ओके, एलिट्रेशन कहते हैं कि एलिट्रेशन इज़ व्हेन टू और मोर वर्ड्स बिगिन विद द सेम साउंड. तो जनाब हम पढ़ चुके हैं कि इन इंग्लिश वी हैव 26 लेटर. आउट ऑफ 26 हमारे पास हैं 21 कॉन्सोनेंट और 5 हमारे पास वॉल साउंड्स हैं. ठीक है, अब होता ये है एलिट्रेशन में कि हमारे पास जो सेम लेटर है, सेम साउंड कंसेक्टिवली रिपीट हो रही होती है. तो ये हमारे पास एलिट्रेशन. यू गोना गेट इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. ठीक है, अब ये देख लेते हैं. चलें यहाँ से ही देख लेते हैं, डेफिनेशन से ही हम निकालते हैं. देखिएगा ज़रा, सेम साउंड. अब ये वर्ड भी एस से स्टार्ट हो रहा है, ये वर्ड भी लेटर एस से. तो यानी दोनों सेम साउंड हैं ये. दिस इज़ द यूज़ ऑफ एलिट्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जी हम. देख लेते हैं नेक्स्ट. लिली रिसीव्ड फैंसी फ्लावर. अब ये देखें, फैंसी फ्लावर, आपके पास एफ एंड एफ बोथ आर गिविंग द सेम साउंड और कंसेक्टिवली यूज़ हो रही हैं. तो दिस इज़ योर एलिट्रेशन. ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं. देखिएगा जी, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ग्रीन ग्रास ग्रो. जी जी जी. तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन. इसी तरह आपके पास डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन. तो एलिट्रेशन को मज़ीद समझ लेते हैं कुछ और एग्जांपल से. देखें जी, द स्लाई स्नेक स्लिटर्स स्लोली इन द सैंड. ठीक है, पीटर
पीपर पिक्ड अ पिक ऑफ पेपर्स। तो ये आपके पास टंग ट्विस्टर्स होते हैं, ठीक है। शी सेल्स बाय सीशोर, ठीक है। आप देखें यहाँ पर कंसेक्टिवली रिपीट हो रही है आपके पास एस साउंड, ठीक है। कंसेक्टिवली रिपीट हो रही है एस साउंड। व्हाट इज़ हैपनिंग यार, चल जा जी। ये देखें एस, हियर एस। तो ये आपके पास क्या है। इसी तरह आई बॉट अ बैग ऑफ अ बिग बेल पेपर। तो ये बा साउंड, बी बी बी। तो ये कंसेक्टिवली रिपीट हो रही हैं। तो ये आपके पास क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल, शीप शुड शॉर इन अ शेड। सो शीप, शाह साउंड, शाह साउंड, शाह साउंड एंड हियर एस एच, ठीक है। तो ये रेपिटिशन हो रही है आपके पास। तो जब रेपिटिशन ऑफ सेम लेटर होती है आपके पास कंसेक्यूटिवली पोइट्री में, तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा एक और देख लेते हैं। वो कहते हैं विस्पर, विस्पर अ वॉइस, ये मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, विस्पर अ वॉइस वर्ड्स ऑफ विजडम। तो आप विस्पर वॉइस वर्ड विजडम WWWW। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। तो ये जो आपके टंग ट्विस्टर्स होते हैं यूजुअली दे आर द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। अभी यहाँ पे हमने आगे पिक्चर में ना बिजी बी देखा था, देखें बिजी एंड बी, बी बी, बा साउंड रिपीट हो रही है कंसेक्टिवली। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। तो ये थी जी आपके पास एलिट्रेशन का यूज़, एंड अलॉन्ग विद इट आपके पास था जी यूज़ किसका, पर्सोनिफिकेशन का। अब आपका टास्क यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है कि आपने मुझे क्या करना है, यू गोना गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। एक आपने दोनों की एग्जाम्पल देनी है ताकि पता चले जी आपकी कितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो इंशाल्लाह ताला हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको किस टाइप की वीडियोज़ और चाहिए और किस तरह का कंटेंट चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।